फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने जिसमें हम आपको बताएंगे 12th के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। काफी मददगार साबित होंगे आपके लिए। इन आर्टिकल को करके आप बोर्ड एग्जाम में निश्चित ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये मतलब हमारा है व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसके बारे में प्रूफ करना कि सेतु संतुलन की अवस्था में, पहले हम इसका सिद्धांत देखते हैं। अभी क्या सिद्धांत है इसमें क्वेश्चन आएगा कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, इसकी संतुलन शर्त का निगमन कीजिए। यानी हमें प्रूफ करके लाना है। पी वाई क्यू इक्वल्स आर बाई एस, ये हमें प्रूफ करके दिखाना होता है। आप क्वेश्चन की पहचान करेंगे, व्हीट स्टोन सेतु लिखा हुआ होगा उसमें, ठीक है। तो इसमें सिद्धांत देखते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं और शॉर्ट तरीके से कराएंगे। सिद्धांत देखें, इसका सिद्धांत में लिख रहा है कि सेतु की संतुलन अवस्था में, सेतु बोलते हैं ब्रिज, चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में, यानी एक चतुर्भुज बनाते हैं हम इस टाइप से, लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, पी वाई क्यू इक्वल्स आर वाई एस। एक चतुर्भुज बना देते हैं, उसमें पी क्यू आर एस चार भुजाओं में चार प्रतिरोध लगा देते हैं। तो दो इनका अनुपात दो भुजाओं का बराबर लाना हमें, अगली दो भुजाओं के अनुपात के। पी वाई क्यू इक्वल्स आर वाई एस, दो संलग्न भुजाओं का अनुपात से भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात के बराबर होता है। अब हम इसे प्रूफ कैसे करते हैं, अभी उस बात को ध्यान से देखें। इसमें हम चतुर्भुज के जो बीडी विकर्ण है हमारा, इसमें एक धारामापी को जोड़ देते हैं। संतुलन की अवस्था में धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात ये संतुलन की अवस्था में होता है। विकर्ण एसी में एक सेल लगा देते हैं और कुंजी K1। तो जब हम इसका निगमन करेंगे, बीडी में जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो बी और डी समान विभवांतर पर होंगे, या हम इसे किरचॉफ के नियम से भी सिद्ध कर सकते हैं। बंद पास में ले लेंगे। बंद पास कौन सा, ए बी डी ए। बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का कौन सा नियम यूज करना है, अभी दूसरा नियम। नियम क्या है, धारा लेनी है और प्रतिरोध लेना है। प्रतिरोध क्या है यहाँ पर, P, I1 इंटू P। इस तरीके से आना हमें। इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो जीरो हो जाएगा इसकी धारा। तो डायरेक्शन अपोजिट आ चुकी है यहाँ पर, तो ये माइनस का आएगा क्योंकि हम इधर को जा रहे, धारा जा रही है इस साइड, हम इस तरीके से ले रहे हैं इसमें। तो I2 इंटू आर माइनस I2 इंटू आर इक्वल्स में क्या, जीरो। कोई भी इसमें सेल नहीं लग रहा इस बंद पास में, तो यहां पर I1 P माइनस वाला जो वैल्यू उस साइड ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, I2 R। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इस वाले पास की बात हो गई, बंद पास। बंद पास सेकंड में देखें, इसमें बी सी डी बी में इसी टाइप से लिखना, बंद पास बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। यहां पर भी देखो धारा I1 है, प्रतिरोध कितना Q, I1 गुणा Q, ये फिर माइनस का ही आगा, I2 गुणा S। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी संतुलन की अवस्था में, इसमें नहीं लेना, इक्वल्स में जीरो। तो लिख देंगे I1 Q इक्वल्स I2 S। ये होगी क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड। समीकरण 1 को सेकंड से भाग करने पर भाग कर देंगे तो ये वाला सिद्ध होकर आ जाएगा। इतना सिंपल है ये, सही तरीके से और सही करके रिवीजन करें इसका।
देखो किस तरीके से समीकरण सेकंड से क्या करने पर भाई, भाग करने पर, तो आई अपॉन में I1 Q, ये अपॉन में लेना है। ऐसे यहां पर देखो भाई I2 कितना, I2 R अपॉन में I2 S। अब I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया यहां पर, और I2 से I2। तो जो हमें प्रूफ करना था अभी ये आ चुका है, देखो यही तो प्रूफ करना था हमें, पी वाई क्यू इक्वल्स आर वाई एस। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे मतलब रिवाइज कर लो 2-3 बार, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्लास 12th फिजिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और ये क्वेश्चन है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम लिखकर इसका सूत्र प्राप्त करें, इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले हम समझते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। तो बायो-सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम है ये, बायो और सेवर्ट। उन्होंने एक नियम दिया, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक, कोई ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, कि किसी अल्पांश डेल्टा एल, कोई हमने धारावाही चालक ले लिया है कि ये तार है हमारा जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसका एक छोटा सा हिस्सा, इतना छोटे से हिस्से को अल्पांश बोलते हैं, अल्पांश या लघु अवयव बोलते हैं। अल्पांश की लंबाई ले ली हमने डेल्टा एल, डेल्टा लगाया है कि छोटा अवयव है इसलिए, के द्वारा किसी बिंदु P पर, डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर और R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R, डिस्टेंस ले लेंगे यहां से हम R, P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कोई धारावाही चालक है, उससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र डिफाइन करा हमने डेल्टा B, ये कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला जो इसका फैक्टर होता है चुंबकीय क्षेत्र का, ये धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो इसमें चालक में धारा प्रवाहित हो रही है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, डेल्टा V अनुक्रमानुपाती I के। दूसरा फैक्टर देखें इसका, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B अनुक्रमानुपाती होता है किसके, जो थीटा बनिया हमारा ये बिंदु P से अल्पांश डेल्टा एल की जो के बीच जो कोण बना थीटा की जिया, थीटा की जिया, और साथ में क्या डेल्टा एल, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा एल लिख देता है पहले, और अब थीटा की जिया के अनुक्रमानुपाती ले लेंगे। तीसरा फैक्टर, तो जिया बोलते हैं साइन थीटा को। 3 फैक्टर हो गए। चौथा जो फैक्टर है इसका वो है दूरी का R, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ये इसका अपोजिट फैक्टर है, डेल्टा V व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती लगाएंगे तो 1 के अपॉन में लिखना पड़ता है। तो 4 फैक्टर हो गई अलग अलग, इन चारों को कंबाइंड कर देंगे, डेल्टा V एक ही बार लिखा जाएगा और सबको लिख देंगे फिर I डेल्टा L साइन थीटा, और ये अपॉन में आएगा, अपॉन में है तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कि नियतांक आएगा यहाँ पर, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू है मी नॉट अपॉन 4 पाई। मी नॉट जो है यहाँ पर, मी नॉट निर्वात की चुंबकशीलता होती है। मी नॉट क्या चीज है, निर्वात की चुंबकशीलता। बाकी चीज ऐसी रहेंगी, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में R²। ये गणितीय रूप आ चुका है इसका सूत्र का, यही बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र है, डेल्टा B इक्वल्स मी नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन R²। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक लिखेंगे टेस्ला, टेस्ला है मात्रक, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, 3 अलग अलग मात्रक हैं इसके। और मी नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, वो आपको याद रखना है
10 की पावर -7, ये न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है वैल्यू ये वाली। तो काफी इंपॉर्टेंट नियम है ये, सही तरीके से रिवाइज कर लें। थैंक यू।